नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 2021 के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 2 के अंतर्गत हमने बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न देखे थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी मॉडल पेपर 2 के पर्यावरण और संस्कृत के 30-30 यानी टोटल 60 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा ही जो है वो नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो जितने भी आप एरिया देखते हैं, अधिकतर सभी क्या है, समुद्र के किनारे जो है वो बसे हुए हैं। तो उन सभी की समुद्री सीमा है। परंतु राजस्थान की अगर बात की जाए तो नाम ही है, जब राजस्थान फेमस ही आपका है कि वहां पर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो बस वहीं पर आपकी समुद्री सीमा नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 कह रहा है कि किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है वो की जाती है? किसी नदी के, बताइए किसके द्वारा? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल, कौन सा इनमें से सही होगा? फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो बीओडी आपका बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी जो है ये काम क्या करता है? नदी के प्रदूषक स्तर की माप जो है इससे की जाती है। 123 प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? मैंने पहले ही बताया, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। यदि आपने नई ट्रिक देखी हो तो जी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, बालाजी स्ट्रेडा इस टाइप से सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। आंसर की बात करते हैं, जुकाम आपका होता है ऑप्शन सी, जो कि वायरस संक्रमण से जो है वो होता है। अगला है 124, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या होता है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो कृषि को सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो प्रभावित करती है, और उसके अलावा जो वर्षा के साथ ओले गिरते हैं ना, वो प्रभावित करते हैं। परंतु यहाँ पर तापमान दे रखा है, आर्द्रता दे रखा है, पवन और वर्षा भी दे रखा है, तो वृष्टि ही आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। तो आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन मध्यमंडल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बी वाला वायुमंडल की सबसे ठंडी परत को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, और जब मध्यमंडल है उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जो मध्यमंडल की जो एकदम मध्य वाली सीमा होती है ना, वहां पर टेम्परेचर गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अगला 126 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, मैंने बताया भी था है कि ट्रिक भी बताई काफी बार, पिछले वाली उसमें देख लीजिएगा। मीथेन यहाँ पर जो है वो सही होगा। याद सभी जरूर होनी चाहिए आपको, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस से आपका अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें, या जूनियर एडिट वाला जो एग्जाम हुआ था, इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। 127 प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो हुई थी, कब हुई थी? 1973, 1982, 1992 या 1996, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 1973 जो है वो सही होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की शुरुआत जो है वो हुई थी 1973, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, बाघ परियोजना के तहत, या टाइगर नाम ही में ही है तो उससे भी आप समझ रहे हैं। 128 प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम याम्योत्तर पर जो है वो खिंची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर कर्क रेखा, या फिर विषुवत रेखा, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसे कहते हैं 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को। और इसे पार करने पर एक दिन बढ़ या घट जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें भी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है, जब आप बढ़ते हैं तो एक दिन जो है आपका बढ़ जाता है, या और पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप घट जाता है, तो वो दिशाएं भी इसमें होती हैं। जब आप डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे तो होगा, बाकी आप शॉर्ट शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क आपका तमिलनाडु में जो है स्थित है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न आपका है 130 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो कितना है? 940 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000 या 982 अनुपात 1000। आंसर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 940 अनुपात 1000 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। 131 प्रश्न है कि एक प्राणी है जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो केचुआ आपका बिल्कुल सही होगा। 132 प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इनका आपको नाम पता होना चाहिए। इन्हीं के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। किस राज्य से? तो उत्तराखंड आपका आंसर सही होगा। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से हुई थी। 133 प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इथोलॉजी आपका सही होगा, परंतु इसी से संबंधित जो इटियोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना जो है इसमें की जाती है। किसमें? इटियोलॉजी, इटियोलॉजी। और आपका जो नियोलॉजी है, इसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 134, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या फिर लोहे का है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आयोडीन जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत है आपका समुद्री शैवाल। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और जानते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। थायराइड जो ग्रंथियां होती है ना, उनमें सूजन आ जाती है। तो कौन सी ग्रंथि संबंधित है इससे? थायराइड ग्रंथि संबंधित है। 135 प्रश्न, सैक लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो सैक या लाइकेन जो है आपका सहजीवी में जो है वो आता है। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं सहजीवी। और इनमें आपका राइबोसोम, साइकेलाइकेन, ये सभी जो पूछे जाते हैं अधिकतर, वो आप ध्यान रखिए। और जो लाइकेन है, इसके शरीर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो कवक और शैवाल से होता है। और कवक और शैवाल जो है सहजीविता को ही दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 136 कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन और उद्योग दोनों में? कौन सा इनमें से सही होगा? तो आप सभी जानते हैं वाहनों में होता ही आजकल सीएनजी की कितनी डिमांड है। साथ ही साथ उद्योगों में भी होता है, तो बस दोनों आपका सही हो जाएगा। हो सकता है आप डायरेक्ट केवल और केवल जो है वाहन लगा के चले जाएं, तो ध्यान रखिएगा उद्योगों में भी होता है। अगला है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन? कौन सा सही होगा? पर्यावरण जागरूकता का अगर सृजन करना है तो किसके द्वारा आप कर सकते हैं, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है, ये सबसे उपयुक्त तरीका होता है। जब क्षेत्रीय भ्रमण होता है, चिड़ियाघर हो गया, रिजर्व उद्यान हो गया, इससे जब वास्तविक जगत में कोई आप जाते हैं, आप जा रहे हैं, छात्रों का भ्रमण करा रहे हैं, तो जो वास्तविक जगत में जाते हैं, तो वहां पर पर्यावरण जो जागरूकता है उसका सृजन देखने को मिलता है या उसको समझने में हेल्प मिलती है। 138 प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? फुल फॉर्म पूछी गई है, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी की, और एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोनों की याद रखिएगा। अगला 139 प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी या बीटा किरणें? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पराबैंगनी किरणें आपकी जो है वो सही हो जाएंगी। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जो है कह सकते हैं जो जीवन रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। 140 प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? कौन सा सही होगा? बताइए। आंसर की बात करते हैं तो चमगादड़ स्तनधारी है, और स्तनधारी जो है वो बच्चे देते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 141, पर्यावरण की परिभाषा जो है वो क्या है? एबायोटिक और बायोटिक घटक, समुद्री जो तल है उसके नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमें घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक और बायोटिक घटक।
यही आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। और पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके सभी घटक में ही आपके एबायोटिक और बायोटिक आते हैं, जिसको हम अजैविक, जैविक भी कह सकते हैं। पर्यावरण एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं। अगला देखते हैं आपका 142 कि अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनमें से कौन सी संस्था है जो कि वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनेस्को या डब्ल्यूएचओ? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है संस्था है, जो कि वन्य जीव संरक्षण से जो है वो संबंधित है और इसी के लिए समर्पित है। तो यूएनडीपी आपका सही होगा। 143 प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो है वो कौन सा है? चार ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण रसायन है। अगला 144 प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। चार ऑप्शन है, यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या फिर यूकेलिप्टिस? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जेट्रोफा आपका जो है बिल्कुल सही होगा। बायोडीजल जो है वो किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। और जेट्रोफा के अलावा करकास है, पोनगैमिया है, बायोडीजल निर्माण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाने जाते हैं। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है उसके काकीनाडा, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो है उसमें जो है वो स्थित है या लगाया गया है। 145 प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर आपका 5 जून? बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था, इसीलिए 16 सितंबर को ही आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इफेक्टिव आपका 1 जनवरी 1989 से इफेक्टिव भी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 146। ये सिल्वी कल्चर जो है किससे संबंधित है? वन और वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वन और वन्य उत्पाद आपका सही होगा। कई बार सिल्क समझ के सिल्क कौन सा लगा देते हैं तो गलत होगा। वन और वन्य उत्पाद से संबंधित है आपका सिल्वी कल्चर। अगला प्रश्न है आपका 147 की निम्नलिखित में से किस जनपद में आपको बताना है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चंदौली जो है वो बिल्कुल सही होगा। चंदौली चंदौली आता किसमें है? तो यूपी में आता है। उत्तर प्रदेश जो है उसके जो चंदौली जिला है उसमें स्थित है आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। अगला देखते हैं आपका 148 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी? तो हाथी आपका तो प्रथम श्रेणी में आता है। सांप जो है आपका ये आपका आता है दूसरी श्रेणी में। शेर जो है ये तीसरी श्रेणी में आता है। और बकरी भी आपकी पहली श्रेणी में आ जाती है। आंसर द्वितीय श्रेणी पूछा गया है तो बी वाला आपका ऑप्शन द्वितीय श्रेणी आपका सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका मेघालय जो है वो सही होगा। झूम खेती कहाँ होती है? तो मेघालय में जो है वो होती है। और मेघालय के अलावा अगर आपको ऑप्शन में नागालैंड देखने को मिले तो नागालैंड भी आपका सही होगा। होता क्या है झूम खेती? तो जो पर्वतीय ढलान होते हैं या आप कह सकते हैं जो पर्वतीय के अलावा पठारी जो भाग होते हैं उनमें वनों को काट कर की जाने वाली अस्थायी कृषि होती है। और इनकी विशेषता ये भी होती है झूम खेती की कि ये स्थानांतरण भी होते रहते हैं। मतलब जैसे कि एक कोई जगह आपने चुनी खेती के लिए, वहां पर आपने क्या किया, जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं उनको जला दिया। फिर जलाने के बाद मिट्टी वहां से जो है यानी कि जो कचड़ा हुआ उसको हटा दिया, साफ कर लिया। फिर जो भी हल या जिसकी भी सहायता से मिट्टी को जो है वो क्या कर लिया, जुताई कर ली और जो भी बीज हैं वो बो दिए। फिर कुछ साल बाद जब उसमें फसल कट गई, जब मिट्टी में उर्वरता जो है समाप्त होने की कगार पर आ गई,
तब क्या किया, वो जगह जो है वो छोड़ दी। उसके बाद सेम प्रोसीजर दूसरी जगह अपनाया, इसलिए झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी आती है आपकी, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें अधिकतर देखने को जो है वो मिलती है। आदिम जो जाति हैं उनके द्वारा ये जो कृषि है वो की जाती है। और इनके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ढलान वाली भूमि चाहिए, जो एक सीढ़ीदार खेती होती है ना, उसमें ढलान वाली भूमि जरूरी होती है। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत के प्रश्न कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए ईवीएस सेक्शन के। बढ़ते हैं अब हम संस्कृत के जो है वो प्रश्न की तरफ। टोटल 30 प्रश्न संस्कृत के भी हम देखेंगे। प्रश्न आपका है, दत्ता में कौन सा प्रत्यय जो है वो होगा? कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, अनियर या फिर यत? कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका कत प्रत्यय होगा। कत प्रत्यय की पहचान क्या होती है कि इसके अंत में आपको ता दिखाई दे, या फिर इसके अलावा ता के अलावा आपका ना हो सकता है, या फिर टा हो सकता है, या फिर आपका वाह हो सकता है, या फिर माँ हो सकता है, या ड़ा हो सकता है, या का हो सकता है। ये इसकी पहचान के रूप में आप जो है वो याद रख सकते हैं। और इसमें बनता कैसे है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दत्ता में क्या है, दा धातु है आपकी, और यहाँ पर कत प्रत्यय लग गया है तो दत्ता बन गया दा धातु में कत प्रत्यय लगने से। ऐसे पठ धातु हो और उसमें कत प्रत्यय लग जाए तो क्या बन जाएगा? तो पठिता बन जाएगा। ऐसे कोई भी है, जैसे लिख धातु है उसमें कत प्रत्यय लग जाएगा तो लिखिता बन जाएगा। अगला देखते हैं 62 प्रश्न कि सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार जो है वो कौन सा होगा? तिष्ठेत यहाँ पर रेखांकित है, इसी में पूछा गया है स्था स्था तिष्ठ तिष्ठ, लंग लकार विधिलिंग लट या लोट, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा विधिलिंग लकार और स्था। अब यहाँ पर जो तिष्ठेत है, अगर आप कोई पठ धातु का भी देख लेंगे, विधिलिंग लकार में किस टाइप से चलते हैं तो पठेत से चलते हैं। और मैं आपको पठ का दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे ये आप देख रहे हैं पठेत, फिर पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठानी, पठेव और पठेम, ये किस टाइप के हैं? ये आपके विधिलिंग लकार में आते हैं। और तिष्ठेत भी देखिए सेम वैसा ही है पठेत की तरह। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें कौन सी लकार है, तो विधिलिंग लकार है, और कोई ऑप्शन लकार से रिलेटेड है ही नहीं। तो ऐसे आप ऑप्शन को भी काट सकते हैं और धातु स्था धातु होगी। अगला प्रश्न 63 कि युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम जो है वो क्या है? युष्माकम है, ग्रहम है, कुत्र है या अस्ति है? तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका युष्माकम जो है वो सही होगा। युष्माकम होता क्या है? तुम्हारा या तुम लोगों का। ग्रहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ स्थित है? तो तुम्हारा, हमारा, ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। इसलिए युष्माकम आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 प्रश्न, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप जो है वो क्या होगा? आस्ताम होगा, स्याताम होगा, आस्तम होगा या आसु होगा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका आस्तम जो है होगा लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। कैसे आपके इसके धातु रूप चलते हैं लंग लकार में? तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसह नहीं, आसो नहीं, आसी, फिर आस्तम, फिर आस्त। तो आस्तम आपका आएगा मध्यम पुरुष और द्विवचन में। और उत्तम पुरुष में कैसे चलते हैं? आसम, आस्व, आस्म। इस टाइप से आपका अस धातु जो है वो चलते हैं। लट लकार के इसमें अस्ति स्ता संति करके चलते हैं, वो भी पूछे बहुत जाते हैं, याद होना चाहिए। 65 प्रश्न है, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी? प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति, बताइए कौन सा सही होगा? आता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी? आंसर की बात करते हैं तो आपका आगच्छति जो है सी वाला ऑप्शन, ये जो है बिल्कुल सही होगा। 66 प्रश्न है, इनमें से कौन सा पद जो है वो अव्यय है? राम, लता, यथा या गुरु, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अव्यय जो पद है वो है यथा। अव्यय जो है कहते किसे हैं? तो वो शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि किसी के कारण कोई विकार नहीं होता है, वो आपका होता है अव्यय। जैसे कौन कौन से? आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, या फिर अब तक, या क्यों, या इसलिए, किस लिए, अब, जब, ये सब इसी में ही आते हैं अव्यय में। यथा भी आपका इसीलिए अव्यय में आ जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 67 की ज्ञातवा में कौन सी जो है वो धातु है? ज्ञा धातु है, ज्ञात धातु है, ज्ञा धातु है या फिर ज्ञान है? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ज्ञातवा में ज्ञा धातु है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 68 है कि पुष्पम में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उपर्युक्त सभी लिंग है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पुष्पम में जो है आपका नपुंसक लिंग है। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला 69 प्रश्न है प्रतिदिनम में कौन सा जो है वो समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो बताइए कि प्रतिदिनम में कौन सा जो है वो समास है? आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। और हिंदी में भी जब प्रतिदिन पूछा जाता है ना उसमें अव्ययी भाव समास ही होता है। संधि समास विग्रह इसका होता है प्रत्येक दिन करके। 70 प्रश्न है उपेंद्रा का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? उप प्लस इंद्रा, उप प्लस इंद्रा, उपा प्लस इंद्रा या उप प्लस इंद्रा? आंसर की बात करते हैं तो आपका उप प्लस इंद्रा जो है वो सही होगा। 71 प्रश्न है भानुना में कौन सी भक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर पंचमी? भानुना में कौन सी जो है वो भक्ति नहीं होगा, यहाँ पर विभक्ति होगा। विभक्ति। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तृतीया होगा। जैसे मधु का आपसे एक देखते हैं ना, भानु में भी छोटे ऊ की मात्रा है और उसी से मिलता जुलता मधु भी है। तो जैसे मधु के रूप चलेंगे वैसे इसके भी चलेंगे। तो मधु का चलता है मधु मधुम मधुना, ऐसे भानु का भी चलेगा। तो भानुना आ रहा है तो इसलिए तृतीया होगी विभक्ति। 72 प्रश्न है व्याकरण के त्रिमुनि जो है उनमें कौन नहीं आता है? शाक्तायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि या कात्यायन? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? शाकटायन जो है इसमें नहीं आते हैं त्रिमुनि में। पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन इनको कहा जाता है त्रिमुनि के नाम से। और वर रुचि जो है वो कात्यायन का ही नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में कात्यायन की जगह वर रुचि आ जाए और आप सोचें कि नहीं है। 73 प्रश्न है तिष्ठति में कौन सी जो है वो धातु है? गच्छ धातु, स्था धातु, तिष्ठ धातु या हलंत के साथ है और बिना हलंत के साथ है? तो बताइए कौन सी धातु होगी? आंसर की बात करते हैं तो स्था धातु जो है होगी तिष्ठति में। स्था धातु। जब भी आपके ठहरने का संदर्भ आता है, स्था मतलब होता है ठहरना, और आपके जो रूप हैं कैसे चलते हैं इसमें? तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामा, ये लट लकार के चलते हैं। तो कहने का मतलब है जब तिष्ठति करके आपको देखने को मिले तो आपको स्था धातु याद रखनी है। ऊपर भी क्वेश्चन आया था जो हमने देखा भी था, जहां पर विधिलिंग लकार का और स्था धातु जो है वो आंसर था, जहां पर तिष्ठेत करके कुछ पूछा गया था। 74 प्रश्न है सप्तविंशति शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? 17 है, 27 है, 37 है या 47? एक प्रश्न गिनतियों से जरूर आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार हम गिनती वो बहुत सरल से पूछ ली जाती वो गलत कर देते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका 27 जो है वो सही होगा। देखिए जो विंशति होता है ये होता है 20 और उसमें 7 लग गया तो सप्तविंशति यानी कि 27। 75 प्रश्न है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम पंक्ति उद्धृत है? मुद्रा राक्षस से, मृच्छकटिकम से, अभिगान शकुंतलम से या फिर स्वप्न वास वदत्तम से? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो है जो ऊपर आपकी पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं जो मोस्टली आपको पेपर में देखने को मिलती हैं। मुद्रा राक्षस भी बहुत पूछी जाती है, विशाख दत्त की है ये। मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। मृच्छकटिकम किसकी है? तो ये जो है वो शूद्रक की है। और लास्ट वाली आपकी स्वप्नवादवत्तम ये आपकी जो है वो भास की है। स्वप्न वास वदत्तम के अलावा भास की बहुत सी रचनाएं हैं। प्रतिमा नाटकम है, अभिषेक नाटकम है, बालचरितम है, चारुदत्तम है और कर्ण कर्ण भारम है। पर जो
ज्यादातर पूछी जाती है और स्वप्नवास वदत्तम पूछी जाती है। ये चारों ही रचनाएं याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आपको ऑप्शन में ही देखने को मिल सकती हैं। अगला देखते हैं 76 प्रश्न कि भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किस विभक्ति में होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है इसका मतलब होता है भय। जो त्रा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रक्षा। तो ये आपको अगर देखने को मिले भय या रक्षा, तो वहां पर आपका इस सूत्र के उपयोग के आधार पर अपादान कारक जो है होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है अपादान कारक, ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। एग्जाम्पल भी एक दो, जैसे कि रामः चोरात विभेति, यानी कि राम चोर से डरता है। तो डर के संदर्भ में, भय के संदर्भ में आप इस टाइप से सेंटेंस में अगर आपसे आएगा तो आप कहेंगे अपादान कारक है। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं चलता है हिंदी वाला कि अलग हो रहा है अपादान हो रहा है। यहाँ सूत्र के आधार पर आपके जो है वो यूज होते हैं। जैसे विद्या रोगात त्रायते, इसका मतलब क्या होता है कि जो वैद्य है वो रोग से रक्षा करता है। तो यहाँ पर रक्षा का संदर्भ आ रहा है, तो आप क्लियर पहचानेंगे किससे, भीत्रार्थानाम भय हेतु से। यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं आपका 77 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा जो है वो नहीं होती है? बड़ा आ, ओ या फिर ए। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ओ जो है सही होगा, जिसमें वृद्धि संज्ञा जो है वो नहीं होती है। 78 प्रश्न है, अकर्मक तथा सकर्मक का जो संबंध है वो किससे है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या फिर विशेषण से। आंसर की बात करते हैं तो संज्ञा और सकर्मक और अकर्मक जो है वो क्रिया से जो है वो संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को या फिर दो वाक्यों के मेल को या दो से अधिक पदों के मेल को। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो संधि हम कहते हैं दो वर्णों के मेल को। आप देखते हैं ना, जब दो वर्ण मिलते हैं तब आपकी जो संधि है, तब एक पूरा एक शब्द बनता है। तो वर्णों से ही तो शब्द बनता है। यही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 80 है कि घनश्यामा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। लाइव टाइमिंग जो है जो आप देख रहे हैं, संस्कृत और ईवीएस के क्वेश्चन इनकी शाम के 8 बजे की है। और जो आपका स्टार्टिंग के पोर्शन है हिंदी और बाल विकास के, उनके 60 प्रश्नों की टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो कर्मधारय आपका सही होगा। घनश्याम का समास विग्रह होता है। अगर हिंदी में देखते हैं तो कहते हैं बादलों के समान श्याम, घन श्याम। अगला देखते हैं 81 की पठताम जो रूप है वो किस लकार, पुरुष और वचन का जो है वो है? लोट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन या लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब बताइए पठताम करके किस में चलता है? तो लोट लकार में रूप जो चलते हैं, धातु रूप चलते हैं, वो चलते हैं पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो पठताम उसमें कहाँ पर आया? प्रथम पुरुष द्विवचन में आया ना। पठतु पठताम दूसरे नंबर पे आ जा रहा है पठताम, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 82 प्रश्न, अत्यधिक में संधि जो है वो कौन सी होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या हल संधि। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यण संधि जो है वो सही होगा। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। 83 प्रश्न है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, दंत है या ओष्ठ है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, सूत्र आपको याद है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री वाला जो है आपका मूर्धा से उच्चारण में आता है। 84 प्रश्न है, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या फिर प्रत्यय को। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन क्रियापद जो है, क्रियापद, ये सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। संस्कृत में जो धातु रूप है वो क्रियापद को कहते हैं। अगला है 85 प्रश्न, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम
क्लैदन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये जो श्लोक है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही बढ़िया श्लोक है, क्योंकि आपने पढ़ा अवश्य होगा। अगर आप इसको अर्थ को समझेंगे तो बहुत ही सुंदर सा अर्थ है कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना तो उसे आग जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनके आत्मा के अजर अमर होना, शाश्वत होने की बात कही गई है। तो ये किसमें है? आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता जो है आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला 86 प्रश्न है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर द्विगु समास है? आंसर की बात करते हैं तो द्विगु समास है आपका त्रिवेणी में। जब द्विगु की बात होती है तो नंबर की बात होती है और त्रिवेणी में नंबर आपको देखने को भी मिल रहा है। अब भवन में लकार कौन सा है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या फिर लंग लकार? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अभवन में जो लकार है वो आपका है लंग लकार। इस टाइप से जो अभवन आपका होता है, यानी कि आ से स्टार्टिंग होती है, वो आपका लंग लकार भूतकाल में आपको देखने को मिलता है। और इसमें भवन अभवन में क्लियर दिख रहा है, अभवन लंग लकार में ही आएगा। जैसे पठ धातु में चलते हैं ना, अपठत अपठताम अपठन। मैंने क्या कहा है कि अगर आप पठ धातु के भी सब याद कर लेते हैं तो उससे भी और आप निकाल सकते हैं। 88 प्रश्न है, हसद रूप जो है वो किसका है? लट लकार का है, लिट लकार का है, विधिलिंग लकार का है या लोट लकार का है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका लट लकार जो है ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। हसत जो है वो लट लकार का है। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 13, 14, 15 या फिर 16? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। याद भी आपको जरूर होना चाहिए माहेश्वर सूत्र। हो सकता है उसके प्रत्याहार से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो 90 नंबर वाला जो प्रश्न है अभी हमने आपको कराया भी था, अपादान कारक सूत्र भी मैंने बताया, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी वो भी मैंने बताई है और वही मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। पहली यानी प्रथमा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पंचमी, सी ऑप्शन है तृतीया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बाकी लाइव टाइमिंग मैंने बता दी, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।